Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 16, class 5 NCERT book, chapter name A Trip फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री टू लैंड ऑफ गॉड्स। मतलब जो भगवानों की भगवान का देश है या भगवान की जमी है उस पर हम ट्रिप के लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब घूमने जाएंगे। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन द टाउन ऑफ कन्नौर इन केरला। टाउन होता है कस्बा, कन्नौर एक जगह का नाम है, केरला जो केरला में पड़ती है। केरला का एक मतलब केरल की एक कन्नौर कस्बा है। देयर लिव ए 11 ईयर्स ओल्ड नेम विनय। वहाँ पे 11 साल का लड़का रहता है जिसका नाम है विनय। विनय वाज ए ब्राइट एंड क्यूरियस चाइल्ड। ब्राइट होता है चमकीला, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, चाइल्ड होता है बच्चा। वह एक चमकीला और जिज्ञासु बच्चा था। ऑलवेज ईयर्निंग टू एक्सप्लोर। उसमें हमेशा जानने की इच्छुकता रहती थी। टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में जानने की। एंड प्लेस, जगह की। एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर। कल्चर होता है संस्कृति, और अलग अलग तरह की संस्कृति के बारे में जानने की उसको बड़ी इच्छा होती थी। वन डे, एक दिन, हिज पेरेंट्स सरप्राइज हिम। एक दिन उसके माता पिता उसको सरप्राइज देते, मतलब हैरान करते हैं कि विद द न्यूज ऑफ ए फैमिली वैकेशन, कि हम एक फैमिली वैकेशन पे चलते, छुट्टियों पे चलते हैं। वैकेशन होता है छुट्टियाँ। टू मनाली इन हिमाचल प्रदेश, जो हम मनाली से हिमाचल प्रदेश जाएंगे। ठीक है। विनय कुड नॉट कंटेन हिज एक्साइटमेंट। विनय अपने जो एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना, अपने उत्तेजनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश था। एज ही पैक हिज बैग, वह अपने बैग को पैक करने लग जाता है। रेडी फॉर एन एडवेंचर। एडवेंचर होता है साहसिक कार्य। ट्रिप टू मनाली, जो मनाली के लिए वो घूमने वाले हैं, साहसिक कार्यों के लिए वो तैयार हो जाता है। द जर्नी फ्रॉम कन्नौर टू मनाली। जर्नी होता है यात्रा। कन्नौर से मनाली की जो यात्रा थी, वाज लॉन्ग एंड टायरिंग। लॉन्ग होता है लंबी, टायरिंग होता है थकावट भरी। ठीक है, तो जो उनकी लंबी यात्रा थी वो लंबी और थकावट से भरी होने वाली थी। बट विनय अंथ्यूजियम नेवर वेवर्ड। ठीक है, लेकिन विनय को कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी, मतलब वो उत्तेजित हो रहा था कि कब हम पहुँचे। दे ट्रैवल फ्रॉम कन्नौर टू मैंगलोर बाई ट्रेन। ट्रैवल होता है यात्रा करना। फ्रॉम कन्नौर, कन्नौर से मैंगलोर तक वो ट्रेन में जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं। फ्रॉम देयर, वहाँ से दे बोर्डेड ए फ्लाइट टू चंडीगढ़। फिर वो वहाँ से चंडीगढ़ की फ़्लाइट बुक करते हैं। फ्रॉम चंडीगढ़ दे बोर्डेड ए बस। फिर चंडीगढ़ उतर के वो एक बस में सफ़र करते हैं टू मनाली, जो उनको मनाली जाके छोड़ती है। द साइट ऑफ स्नो कैप। स्नो होता है बर्फ़, कैप होता है टोपी, जो बर्फ़ की टोपियाँ। पीक होता है चोटी। लेफ्ट हिम इन ए एव एंड ही कुड नॉट हेल्प बट कंपेयर दैम टू द कोकोनट ट्री। मतलब जो वहाँ का नज़ारा देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं उनकी तुलना वो कोकोनट ट्री से करता है, क्योंकि बर्फ़ से भरी चोटियाँ, जो पहाड़ी पहाड़ी इलाका होता है उसकी चोटियों को किससे कंपेयर करता है, वो नारियल के पेड़ से करता है। ठीक है। एंड प्रिस्टीन बीच ऑफ हिज होमलैंड, जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की बीच से करता है। बीच मतलब जो समुद्र का किनारा होता है। पिक्चर में यहाँ पे दिखा रखा है, एक साइड तो यहाँ मनाली दिखा रखा है और एक साइड यहाँ पे वो उनका क्या दिखा रखा है, मैंगलोर दिखा रखा है। व्हेन द फैमिली फाइनली अराइव्ड इन मनाली, जब परिवार मनाली पहुंच जाता है, अराइव्ड होता है पहुंचना। विनय वाज स्टन बाय द नेचुरल ब्यूटी दैट सराउंडिंग हिम। सराउंडेड होता है चारों तरफ। जब विनय अपने चारों तरफ उस प्राकृतिक सुंदरता को देखता है तो बहुत स्टन होता है, खुश हो जाता है। द टावरिंग पाइन ट्री, टावर की तरह लंबे लंबे पाइन के पेड़, पाइन मतलब अनानास के पेड़। द गसिंग बीज रिवर, नदियों में बहता हुआ पानी। एंड द स्नो कवर्ड माउंटेन, और बर्फ से ढके हुए पर्वत। वर लाइक सीन फ्रॉम ए ड्रीम, एक सपने की तरह दिखाई दे रहे थे, मतलब उसको ये सपना लग रहा था कि वो कहाँ आ गया। इन कन्नौर, कन्नौर में नेचर वाज अबेंडेंट बट इट हैड ए डिफरेंट चार्म। ठीक है, जो कन्नौर में उनका प्रकृति का नज़ारा था वो यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग था। द स्विंग, स्विंग होता है लहराता हुआ। कोकोनट पाम, कोकोनट पाम जो कोकोनट के पेड़ थे। द बैक वाटर, और उनके पीछे बहता हुआ पानी। एंड द वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल होता है जो पल में ही मौसम बदल जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब मौसम, वेदर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे पिक्चर में डांस करते हुए दिखा रखा है। वन इवनिंग, एक शाम। एज विनय स्ट्रोल थ्रू द स्ट्रीट,
विनय वहाँ की गलियों से, वहाँ की मनाली की गलियों से गुजर रहा था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही स्टम्प अपॉन ए ग्रुप ऑफ लोकल परफॉर्मिंग ए ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, जो वहाँ मनाली का पारंपरिक डांस था। विनय उसको देखने लग गया। डांस नोन एज द नाटी, जो ये डांस होता है इसको बोलते हैं नाटी। द डांसर ट्विल्ड ग्रेसफुल्ली देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम, उन्होंने अपनी कॉस्ट्यूम होता है परिधान, उन्होंने रंगीन अपने कपड़े पहने हुए थे और ग्रेसफुली बहुत खुशी के साथ वो डांस कर रहे थे। स्पिनिंग इन रिदम, रिदम मतलब जो लय होती है उसके साथ वो अपने शरीर को घुमा रहे थे। विद द म्यूजिक, म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ। ही केम टू नो दैट नाटी, करथी, कयंग एंड बक्यांग आर सम ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ द एरिया, मतलब उस क्षेत्र के ये फेमस डांस थे। इन एंड अराउंड मनाली, मनाली में जितने आसपास के एरिया थे, क्षेत्र थे, उनमें ये जो नाटी है और ये करथी, कयंग और बक्यांग है, ये वहाँ का फेमस डांस था। ईच डांस फ्रॉम इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर इवेंट एंड इज परफॉर्म ऑन स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन, मतलब ये बोल रहा है कि जो ये डांस था ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर, जब मुख्य अवसर होते थे उन पर ही किया जाता था। वाइल नाटी इज परफॉर्म ऑन ऑल फेस्टिवल ओकेजन, करथी रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो करथी नाम का डांस है वो हमेशा जब फसलों की कटाई होती है, हार्वेस्ट होता है फसलों की कटाई करना, जब फसलों की कटाई होती थी उस टाइम पर ये डांस किया जाता था। दीज वर ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द वाइब्रेंट कथकली, दीज वर ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द वाइब्रेंट कथकली, ठीक है। मोहिनीअट्टम एंड थय्यम परफॉर्मेंस ही हैड सीन इन कन्नौर, ये तीन तरह की और नृत्य कला दिखाई गई है जो कन्नौर में की जाती हैं, देखने को मिलती हैं। विद देयर एलेबोरेट मेकअप एंड इंट्रिकेट हैंड मूवमेंट, इसमें अलग तरह का मेकअप किया जाता है और हाथों से मूवमेंट करके डांस किया जाता है, ठीक है, पिक्चर में दिखा रखा है। विनय रियलाइज दैट, रियलाइज होता है आभास होना, विनय को आभास हुआ जस्ट लाइक द लैंडस्केप डांस फॉर्म इन डिफरेंट रीजियन हैड देयर यूनिक ब्यूटी, विनय को यहाँ पे आभास होता है कि हर डिफरेंट रीजियन, अलग अलग क्षेत्र का, हैड देयर यूनिक ब्यूटी, उनके नृत्य की अपनी अपनी सुंदरता होती, यूनिक होता है, अनूठा, अनूठी सुंदरता होती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फैमिली डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द लोकल मार्केट, अगले दिन जो उसका परिवार है उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम अब लोकल मार्केट में चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है वो कैसी लगती है। विनय वाज फैसिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल हिमाचली अटायर, अटायर होता है परिधान, तो जो वहाँ की हिमाचल का परिधान था उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। ट्रेडिशनल पारंपरिक, ही सा वुमेन वियरिंग वाइब्रेंट, वाइब्रेंट होता है चमकीला, एंड इंट्रिकेटली एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी होता है जो कढ़ाई वाला काम किया जाता है, ड्रेस कपड़ों पे, कोल्ड पट्टू, वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, पट्टू, जिसको औरतें पहनती हैं। विद क्लोथ बेल्ट, जिसमें एक बेल्ट लगा होता है, कोल्ड गच्ची, जिसको गच्ची बोलते हैं। द मैन वोर सुल्तान, और जो आदमी है वहाँ के वो क्या पहनते हैं, सुल्तान नाम की एक ड्रेस पहनते हैं। ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है। चोला ऑन द अपर पार्ट, चोला जो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है उस पर जो पहनते हैं उसको बोलते हैं चोला। विद वाइब्रेंट कमरबंद कोल्ड डोरा, ठीक है, और वो अपने कमर पे एक कमरबंद बांधते हैं जिसको वो डोरा बोलते हैं। इट वाज ए फार क्राई फ्रॉम द सिंपल एंड एलिगेंट मुंडू एंड साड़ी, ठीक है, तो जो औरतें पहनती है उसके बोला जाता है मुंडू और साड़ी। वोन बाय द पीपल इन केरला, जो केरला में पहनी जाती है, मतलब यहाँ पे पहले ऊपर बताया गया है कि जो मनाली में ड्रेस पहनी जाती है आदमी और औरतों के द्वारा उसको ये बोला जाता है, और जो केरला में पहनी जाती है उसको बोला जाता है मुंडू और साड़ी। विनय कुड नॉट रेसिस्ट ट्राइंग ऑन ए टीनी हिमाचली कैप, ठीक है, तो जो हिमाचल में सिर के ऊपर कैप ओढ़ी जाती है, रेसिस्ट ट्राइंग ऑन ए मतलब वो उत्तेजित रहता है कि मैं भी इस कैप को पहनूंगा। विच मेड हिम लुक अडोरेबल, अडोरेबल जिसमें वो शानदार दिखाई देगा, अडोरेबल होता है शानदार दिखना। एज डे पास, जैसे जैसे दिन गुजरा, विनय फैमिली रेलिस द डिलीशियस हिमाचली क्यूजन, क्यूजन होता है जो भोजन होता है, तो हिमाचली भोजन खाने के लिए उतावले हो गए। रैलिश होता है मतलब उनका मन करने लगा कि हिमाचली खाना खाएंगे। दे ट्राई धम, तो उन्होंने, ट्राई होता है कोशिश करना, मतलब कोशिश की, किसकी ट्राई किया, खाने की धम। ये ट्रेडिशनल फीस्ट, फीस्ट होता है दावत, पारंपरिक दावत। सर्व ऑन ए स्पेशल ओकेजन, जो स्पेशल ओकेजन पर ही खाई जाती है। विच इंक्लूड डिशेज लाइक चना मदरा एंड धाम की
कढ़ी, ठीक है। तो ये पिक्चर में दिखा रखा है जिसमें चना मदरा और ये कढ़ी है, तो ये वहाँ की स्पेशल डिश है। विनय वाज अमेज एट द फ्लेवर, अमेज होता है शानदार, फ्लेवर होता है स्वाद, उसके शानदार स्वाद को चखता है। विच वर सो डिफरेंट, जो बहुत ही अलग था, फ्रॉम द स्पाइसी करी, जो वहाँ की तीखी करी से, एंड कोकोनट बेस्ड डिशेज, और जो नारियल से डिशेज बनाई जाती हैं उनके केरला में। ही वाज कस्टम टू इन कन्नौर, जो कन्नौर में बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन्होंने खाना खाया, फिर ये चल दिए, तो यहाँ पे दिखा रखा है विनय फैमिली डिसाइडेड टू गो ट्रेकिंग इन द सोलांग वैली। सोलांग एक घाटी है, वहाँ का बताया गया है। यहाँ पे रोहतांग पास दिखाया गया है। तो विनय फैमिली डिसाइडेड, विनय का जो परिवार है उसने निर्णय लिया कि वो ट्रैकिंग करेंगे सोलांग वैली पर, ठीक है, जो सोलांग घाटी है। विनय वाज एक्साइटेड होता है, उत्तेजित, बट आल्सो ए बिट नर्वस, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी था। बिट होता है थोड़ा सा, नर्वस होता है परेशान। सिंस ही हैड नेवर हाइक इन द माउंटेन, कि उसने कभी पर्वतों पर चढ़ाई नहीं की बिफोर, इससे पहले, मतलब उसको डर लग रहा था पर्वतों पर चढ़ाई करते हुए, क्योंकि इससे पहले उसने कभी नहीं की थी। एज दे ascended ही नोटिस द डिस्टिनेक्ट फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसने वहाँ का फिर फ्लोरा और जो फ्यूना गुफाएं हैं वहाँ की यात्रा की, मतलब वहाँ पे जाके देखा हिमाचल प्रदेश में। द एल्पाइन फ्लोर, जो एल्पाइन के फूल हैं, द चर्पिंग बर्ड्स, चहचहाते हुए पक्षी, एंड इवन ए ग्लिम्स ऑफ ए हिमालय, और हिमालय की खूबसूरती को देखा। ब्लू शिप, जिस पे जहाँ पे नीले रंग की भेड़ थी, ठीक है। इट वाज ए वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम द ग्रीनरी, ग्रीनरी होता है जो सदाबहार होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यह हरी भरी हरियाली का एक हिस्सा था। एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कन्नौर, और कन्नौर की जंगली लाइफ, जो जंगली जानवरों की जिंदगी है वो थी। विच इंक्लूड हिरन, ठीक है, जिसमें शामिल किया गया हिरन, किंगफिशर, एंड द ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ ए वाइल्ड एलिफेंट, जहाँ पे जंगली हाथी, हिरन्स और किंगफिशर पाए जाते हैं। ही आल्सो थॉट ऑफ द एमवीआर स्नेक, यहाँ पे एमवीआर प्रजाति के स्नेक पाए जाते हैं। दे विजिट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने यात्रा की। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट टू रोहतांग पास, अगले दिन वो रोहतांग पास में जाते हैं। मणिकर्णम साहिब, मणिकर्णम एक पंजाबियों का गुरुद्वारा होता है, पंजाबियों का मंदिर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो पूजा करते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं वो। दे वर सरप्राइज टू सी द कॉन्ट्रास्ट इन बोथ द प्लेस, ठीक है, वहाँ की खूबसूरती देखकर वो बहुत खुश होते हैं, सरप्राइज, हैरान होते हैं। रोहतांग पास वाज कवर्ड विद स्नो, जो रोहतांग पास था वो बर्फ़ से ढका हुआ था। एंड मणिकर्णम साहिब हैज हॉट वाटर स्प्रिंग इन विच द लंगर इज कुक, ठीक है, और मणिकर्णम साहिब जो था सिखों की पूजा करने वाला जगह, हॉट वाटर, वहाँ पे गर्म पानी मिलता था, स्प्रिंग पतझड़ ऋतु में। एंड इन विच द लंगर इज कुक, और जहाँ पर लंगर पकाया जाता था, मतलब भोजन तैयार किया जाता था। मणिकर्णम साहिब इज ए पिलग्रिम होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है, तीर्थ यात्रा। साइट फॉर हिंदू एंड सिख, पिलग्रिम जो ये मणिकर्णम साहिब है, यह एक तीर्थ यात्रा है हिंदुओं और सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए। इन कन्नौर में दे हैड सेट एंजलो फोर्ट लोकेटेड ऑन द अरबियन सी, जो अरब सागर है वहाँ पे एक एंजलो नाम का फोर्ट, किला भी स्थित है। अरक्कल म्यूजियम, वहाँ पे एक अरक्कल म्यूजियम भी है, संग्रहालय है, म्यूजियम होता है संग्रहालय। एंड द बीचीज होता है समुद्र का किनारा। बट दिस वाज ए कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन ये एक पूरी तरह से एक अलग तरह का अनुभव था, मतलब विनय के लिए ये सब कुछ बिल्कुल अलग था, उसने ये सब कुछ अनुभव किया। एज द वेकेशन, जो छुट्टियां थी, केम टू एन एंड, जो छुट्टियां थी अब उनका अंत आ चुका था। विनय कुड नॉट हेल्प बट रिफ्लेक्ट ऑन द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी, विनय नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसको ये साफ दिखाई दे रहा था जो यहाँ की विभिन्नताएं हैं, सिमिलरिटी जो यहाँ की समानताएं हैं, बिटवीन मनाली एंड कन्नौर, मतलब वो बैठ के यही सोच रहा था कि मनाली और कन्नौर में कितनी ज़्यादा समानता है और कितनी ज़्यादा विभिन्नता है। बोथ प्लेसेज वर इनक्रेडिबल होता है अतुल्य, जिसकी कभी तुलना ना की जाए, तो दोनों जगह जो थे अतुल्य थे, ब्यूटीफुल, बट देयर ब्यूटी वाज शेप बाय डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन जो वहाँ की सुंदरता थी उसका एक अलग ही आकार था, ऑफ नेचर, प्रकृति का। द माउंटेन एंड द सी, माउंटेन होता है पर्वत, सी होता है समुद्र। द कल्चर होता है संस्कृति, डांस होता है नृत्य, कॉस्ट्यूम होता है परिधान, एंड फूड होता है भोजन, वर डिस्टिनेक्ट यट दे ऑल सेलिब्रेटेड द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो भारत में अलग अलग तरह के रिच हेरिटेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इस पे यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। विच रेलवे स्टेशन इज नियरेस्ट टू मनाली एंड कन्नौर। तो कौन सा रेलवे स्टेशन लगता है, यहाँ पे लगता है कि जोगिंदर नगर। हाउ डिड द सिटी ऑफ मनाली डिराइव इट्स नेम। जो मनाली है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, द अडोब ऑफ मनु। ठीक है। व्हाट इज द रोहतांग पास फेमस फॉर। जो रोहतांग पास है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिमालय पीक, जो हिमालय की चोटी है उसके लिए, और ग्लेशियर एंड वैली, वैली घाटियाँ। टू whom इज द अरक्कल म्यूजियम डेडिकेट टू। जो अरक्कल संग्रहालय है वो किसको समर्पित किया गया है, डेडिकेट होता है समर्पित करना, तो वो रोहतांग पास को समर्पित किया गया है। वेयर इज एमवीआर स्नेक पार्क। जो एमवीआर स्नेक पार्क है वो कहाँ पे है, वो कन्नौर में है, जो केरला में पड़ता है। वाई इज कन्नौर नोन एज द क्राउन ऑफ मालाबार। कन्नौर को मालाबार का ताज क्यों कहा जाता है, क्राउन होता है ताज। वट इज द अदर नेम ऑफ कन्नौर। जो कन्नौर का दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसको लैंड ऑफ लूम, लूम होता है हथकरघा जिसमें हाथ के कारखाने, मतलब हाथ की चीज़ें बना के बेचा जाता है। एंड लोर, लोर एक तरह का डांस होता है शायद, तो लूम और लोर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।